इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना को गाजा में देखना ही नहीं चाहता। यह ट्रंप के गाजा प्लान का हिस्सा है, जहां अमेरिकी पाकिस्तान समेत कई देशों की सेना भेजने की बात कर रहा है, लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया। इजराइल और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और इजराइल पाकिस्तान को हमास के साथ रिश्तों के कारण भरोसेमंद मानता नहीं है। इजरायली एम्बेसडर जो भारत में है, उनका इंटरव्यू किया और उनसे ये पूछा कि आप बताएं कि आप चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसकी फौज गजा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की जो आर्मी का रोल है वो गजा में नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान गाजा जाएगा या नहीं, और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान गाजा जा पाना अफोर्ड कर सकता है या नहीं, या इसको नो बोलना अफोर्ड कर सकता है नहीं। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति में यहाँ पर आसिम मुनीर आकर फंस गए हैं। आपके ख्याल से कर्नल साहब, क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपनी वही गलती दोहराने जा रहा है जो हमने अफगानिस्तान की वॉर में पढ़कर की थी? क्या एक बार फिर अब अमेरिका के हाथों जो है कह लीजिए प्रेशराइज होकर या किसी भी रीजन की वजह से, क्या एक बार फिर हम अमेरिका की जंग में जो है गजा पहुंचेंगे और क्या वही नुकसान देखने को मिल सकता है जो अफगानिस्तान के वक्त हमने देखा? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह जाना था वहां पे, क्या करना था, क्या चीज डेवलप होनी थी। तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम। अभी तो इसमें वो चीजें ही नहीं हुई। तो जो सेकंड फेज था उसके बारे में पता करना था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कैसे चीजें जो है वो होंगी। तो पाकिस्तान के अपने घर में अलग आग लगी है और दूसरी तरफ से अलग प्रेशर, तो सिचुएशन काफी गंभीर है, काफी क्रिटिकल है। दुनिया भर में चर्चा थी कि ट्रंप के आने के बाद गाजा में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तानी फौज को भेजा जाएगा, लेकिन अब इजराइल ने साफ कर दिया है कि उन्हें आसिम मुनीर की सेना पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। नमस्कार, आज बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसने पाकिस्तान के रेंट अ सोल्जर मॉडल को बड़ा झटका दिया है। पिछले कुछ वक्त से खबरें थी कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव है कि गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाए, जिसमें पाकिस्तान अपने लगभग 25,000 सैनिक भेजे। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा बिजनेस डील जैसा था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पहले से ही खराब है और उन्हें उम्मीद थी कि पर सोल्जर उन्हें मोटी रकम मिलेगी। कभी $1,500 तो कभी $5,000 पर सोल्जर की बात हो रही थी। लेकिन इजराइल ने इस प्लान पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर ने साफ कहा है कि इजराइल पाकिस्तान सेना को गाजा में देखना ही नहीं चाहता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ट्रस्ट डेफिसिट। इजराइल का मानना है कि पाकिस्तान के रिश्ते हमास के साथ बहुत गहरे हैं। रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अक्टूबर 7 के हमले के बाद भी हमास के बड़े नेता पाकिस्तान में खुलेआम रैलियां कर रहे थे और वहां की जनता का समर्थन पा रहे थे। इजराइल को डर है कि अगर पाकिस्तान सेना वहां गई तो वहां हमास को खत्म करने की बजाय उनकी मदद करने लगेगी। तो भरोसा इजराइल को नहीं है कहीं जाए मारने के लिए हमास के आतंकियों को, उल्टा वापस से इजराइल के सैनिकों को ना मार दें। यह सोचते हुए अब नेतन्याहू ने इस चौकीदारी करने वाली फौज को कह दिया है कि तुम अपने घर रहो। तो इंडिया के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इजरायली एम्बेसडर जो भारत में है उनका इंटरव्यू किया और उनसे ये पूछा कि आप बताएं कि आप चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है उसकी फौज गजा जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान की जो आर्मी का रोल है वो गजा में नहीं देखना चाहते। अब ट्रंप जो है, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो स्टैब्लिश कर रहे थे और उसमें बहुत सारे मुल्क जाने थे, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी आया था कि पाकिस्तान जो है वो जाएगा और उसकी वो होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह जाना था वहां पे, क्या करना था, क्या चीज डेवलप होनी थी। तो इट वुड हैव टेकन सम टाइम। अभी तो इसमें वो चीजें ही नहीं हुई। तो जो सेकंड फेज था उसके बारे में पता करना था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा और कैसे चीजें जो है वो होंगी। एक चीज तो ये आपको पता चल गई कि वो कहते हैं जी हम स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं, ना ही हम चाहेंगे कि ये हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फैक्टर है ये बताता है कि हमें कहीं ना कहीं पे इजराइलियों को भी ये आइडिया पसंद नहीं है कि पाकिस्तान वहां पे जाए। अच्छा, अब हकीकत क्या थी? बहुत सारे लोगों ने ये कहा पाकिस्तान गजा में जाएगा। मैंने इसके बारे में थोड़ा पूछा था बड़े हाई अप जो लोग हैं उनसे। देखिए, पहले एक सिचुएशन और थी जब ये कहा जा रहा था। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की फौज को भेजा जाता है कि वहां पे जाके तो तुम बात करो और कहो कि तुमने हमास को जो है वो करना है, डीमिलिटराइज करना है,
तो पाकिस्तान तो नहीं हमास को डिवेपनाइज कर सकता, ये हमारा मैंडेट नहीं है। हमारा मैंडेट तो बिल्कुल एक प्योरली डिफरेंट होगा अगर पाकिस्तान को वहां बुलाया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे इजरायली फायरिंग कर रहे होंगे और ये हमारे लोग वहां पे खड़े होंगे, देखेंगे खड़े होंगे कि जी इजरायली मार रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही होना है, ऐसे थोड़ा होना है, ये कोई ऐसे नहीं होनी इस चीज को। तो मुझे लगता है कि ये चीज जो है ये मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे जो होता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी फौजें वहां नहीं भेजेगा, और पाकिस्तान ये समझता है कि अगर आप ये करते हैं तो आपको फिर कुछ ना कुछ वो एक नए अंदाज से करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज को देखें कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो कैसे अलाउ करेगी कि उधर इजरायली फोर्सेस खड़े हैं और इधर पाकिस्तानी फोर्सेस खड़े हैं, और कैसे इजराइल पे एतबार किया जा सकता है। इजराइल ने तो 300-400 बंदा जो है वो डील के बाद मार दिया है, और दुनिया में कोई बंदा उसको पूछ ही नहीं सकता। नोबडी कैन आस्क इट। इंडियंस का दिल बेसिकली यही करता है कि हम बेसिकली इजराइल की तरह एक्ट करें, लेकिन जारी बात है उसकी तरह एक्ट करने के लिए आपको पीछे अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, तो वो इंडियन हमारे दोस्तों के पास नहीं है, तो वो फिर वो नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। अब आगे बात आपने जो कहा है कि पाकिस्तान के लिए क्या ठीक है क्या गलत, आई एम वेरी श्योर अगर आपने ये सवाल पूछा है इसका मतलब ही ये है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कि कहीं ना कहीं आप नजर आपको आता है कि क्या ये फायदेमंद एक्शन या सौदा है या नहीं। और उस सौदे को देखने का दोनों तरीका है। मैं आपको पहले फायदा दिखाता हूं। फायदा इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप वापस ट्रंप को शायद कुछ दिन के लिए अपने साइड कर लेंगे, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ट्रंप की है कि मुस्लिम कंट्री जो है वो स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में बनाए। आई एम वेरी श्योर एक जो IMF के लोन वाला जो मामला है वो भी आपके फेवर में US में ट्रंप करवा पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कंट्री में ये एक बात फैलाई जा रही है कि ट्रंप हमें वापस लेने वाले, बिल्कुल ले रहे हैं, मैं तो एग्री करूंगा, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि ओवरऑल कब तक और कहां तक। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा कोई कंट्री रियलाइज ही नहीं कर सकता कि US कितना रिलायबल और अनरिलायबल। जरूरत पड़ने पर वो आपके लिए बड़ा रिलायबल है, आपको सब कुछ दे सकता है, और जरूरत ना पड़ने पर वेल आपको मालूम है उसने क्या पिछले 5-7 साल में जिस तरह का बर्ताव रखा है। इंडिया को भी ये रियलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को रियलाइज नहीं हो रहा है कि कहां ट्रंप गले मिल रहे थे और कहां वो एकदम से टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। सो मुझे लगता है अगर मोटे तौर पर देखें तो आपको 3 जगहों पर पाकिस्तान को वे करना पड़ेगा कि गाजा में जाना ठीक है या नहीं। पहली बात, क्या आप ट्रंप के इशारों पर कर रहे हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, क्या आपको इससे आपके ओन कंट्री में, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, आपके ओन कंट्री में जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट लोग हैं वो इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरी बात, आपकी जो ओपन डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है पाकिस्तान की कि यू आर एंटी इजराइल एंड प्रो पैलेस्टाइन, अब कहीं आपको इस पर तो धक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको वहां जाकर इजराइल बोल रहा है यू हैव टू डिसआर्म हमास। अब आप वो डिसआर्म करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि शायद बाकी भी जो ईरान जैसी कंट्रीज हैं और बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीनियंस के फेवर में रहते हैं, वो एक इस्लामिस्ट कंट्री को, इस्लाम की कंट्री को, पाकिस्तान को US और इजराइल की तरफदारी के हिसाब से काम करेगा। इसराइल ने साफ कर दिया है कि वो गाजा में सिर्फ उन्हीं देशों की सेना चाहते हैं जिनके साथ उनके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं और जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान तो इसराइल के पासपोर्ट तक को मान्यता नहीं देता, ऐसे में उन्हें पीस कीपर बनाना इसराइल को मंजूर नहीं है। आसिम मुनीर और उनकी सेना के लिए ये एक डिप्लोमेटिक हार नहीं बल्कि एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी है। पाकिस्तान की सेना पहले से ही 22 देशों में चौकीदारी का काम कर रही है, जिससे उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। उनकी ये नई स्कीम है पैसा कमाने की। UN पीस कीपिंग हो या सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक हिस्सा इन्हीं किराए के सैनिकों से चलता है। लेकिन गाजा के मामले में नेतन्याहू ने क्लियर मैसेज दे दिया है, हमास के दोस्तों की हमें ज़रूरत नहीं। इसराइल का टारगेट क्लियर है, जब तक एक होस्टेज वापस नहीं आता और हमास पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वो किसी भी ऐसी सेना को एंटर नहीं करने देंगे जो मकसद में टांग अड़ाए।
अब देखना ये होगा कि ट्रंप इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसराइल ने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी है। आपको क्या लगता है, क्या इसराइल का ये फैसला सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।